सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हथेलियां अपने घुटने पर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम करेंगे 16वां अध्याय शुरू। 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में अर्जुन का एक भी श्लोक नहीं है। कृष्ण जी स्वयं ही अध्याय के प्रारंभ में देवता तथा असुरों की संपदा के बारे में बताते हैं। संपद अर्थात संपत्ति, गुण और व्यवहार। हम सब में देव गुण भी है तथा असुर गुण भी। यह अध्याय एक दर्पण है जिसको देखने के उपरांत हम अपने भीतर के आसुरी गुणों को पहले से पहचान ले, तत्पश्चात उनको निर्मूल करने का प्रयास करें। 1 से 5 श्लोकों में कृष्ण जी देवताओं के 26 गुण बताते हैं, तत्पश्चात असुरों का चित्रण करेंगे। साथ ही साथ कृष्ण जी अर्जुन को यह भी बताएंगे कि तुमने देवगुण वाले कुल में जन्म लिया है। पहला श्लोक। अभयम तत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तपः आर्जवम। श्री भगवान बोले, अभय अंतःकरण की स्वच्छता, ज्ञान तथा योग में दृढ़ता, दान, दम, यम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये सभी दैवी गुण हैं। दैवी गुणों में सर्वप्रथम गुण डर का अभाव है। डर की 5 प्रमुख कारण देखे जा सकते हैं। अज्ञान, मैं आत्मा हूं। जब तक हमें इस महावाक्य का अज्ञान है, जीवन भर डरते रहेंगे। अपनी वास्तविकता का अज्ञान ही हमें संसार में भीख का कटोरा लेकर बिठा देता है। विनाशकारिता, जो मनुष्य दूसरे का नुकसान करता हो वह अब उतना ही भयभीत रहता है। शेर, छिपकली इत्यादि मांसाहारी जीवों में हमेशा भय होता है। गाय को बीच सड़क पर बैठा दो तो भी निर्भय रहती है। तीसरा, लगाव। जिस भी वस्तु या व्यक्ति से हमें जितना लगाव होता है, उसके खोने तथा टूटने का भय होता है। हम अनजानों से नहीं डरते, अपितु अपनों से अधिक डरते हैं। लगाव और प्रेम आपस में विरोधी हैं। लगाव में मात्र स्वयं का सुख सोचते हैं, प्रेम में हम दूसरों का लाभ देखते हैं। लगाव से क्रोध की उत्पत्ति होती है, परंतु प्रेम में स्वीकार भाव उत्पन्न होता है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए किसी सरकारी अफसर या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य इत्यादि से मिलने जाओ तो डरते डरते जाओगे, परंतु समाज या लोगों का प्रतिनिधि बनकर जाओ तो निर्भय होकर जाओगे। अपनेपन का अभाव, कॉलेज का पहले दिन, शादी के बाद ससुराल में पहला दिन, नौकरी का पहला दिन प्रत्येक मनुष्य के मन में तथा पेट में मरोड़ पैदा करता है। यदि उस जगह तथा माहौल से हमें एकत्व हो जाए तो भय भाग जाता है। दूसरा गुण,
अंतःकरण की स्वच्छता। कबीरा मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कोई भी पूरी तरह देवता नहीं, ना ही कोई पूरी तरह से असुर है। जिसमें इन गुणों की मात्रा जितनी अधिक है, उतना उसमें देव गुण है। मन में यदि कपट है तो अशुद्धि है, मन में यदि कपट भाव नहीं है तो अंतःकरण की शुद्धि। तीसरा गुण, ज्ञान और योग में दृढ़ता। आत्मज्ञान इस जीवन का परम लक्ष्य है। इस बात का ज्ञान तथा जीवन को लक्ष्य में लगा देना ही योग है। शुरू शुरू में हम इस उद्देश्य को दृढ़ता से करते हैं, परंतु धीरे धीरे आलस अपने पंजों में जकड़ लेता है। ज्ञान तथा योग जरूरी है, परंतु उस लक्ष्य से दृढ़ता ही हमें देवता बनाती है। दान, धन का दान ही दान नहीं है, इसमें मन और ज्ञान का दान भी आता है। अध्याय 17 के श्लोक क्रमांक 20, 21, 22 में दान के विषय में कृष्ण जी ने विस्तार से चर्चा की। यह दान सात्विक, राजसिक तथा तामसिक तीनों भावों में दिया जाता है। जो मनुष्य सात्विक दान करता है वह देवता है। दम, आम बोलचाल की भाषा में भी यह शब्द काफी लोकप्रिय है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि फला फला आदमी में बहुत दम है। दम केवल शारीरिक पूंजी नहीं, अपितु धन, तन तथा मन को बुद्धि द्वारा काबू करके अपने लक्ष्य में लगाना ही दम है। यज्ञ, अध्याय 4 के श्लोकों क्रमांक 28 में 4 तरह के यज्ञों की चर्चा की गई है। द्रव्य यज्ञ में आप हवन कुंड में अर्थात अपने कर्म क्षेत्र में धन की आहुति देते हैं। यह नियम है, जिस भी वस्तु की आप आहुति देते हैं वो आपको प्रचुर मात्रा में मिलती है। द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ तप यज्ञ है, और तप यज्ञ से श्रेष्ठ योग यज्ञ है, और योग यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिस पर अगले गुण पर चर्चा होगी। स्वाध्याय, यह सबसे बड़ी सहायता है कि किसी भी व्यक्ति की सहायता न करें, क्योंकि किसी की सहायता करने का भाव भी अहंकार है। अपने आप को स्वाध्याय के माध्यम से श्रेष्ठतम स्तर पर ले जाएं या पहुंचाएं, लोग आपसे सहायता ले लेंगे। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, शारीरिक अध्ययन बाहरी वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थितियों का होता है। स्वाध्याय अर्थात मैं कौन हूँ, इस विषय पर अध्ययन। तत्पश्चात आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपसे सहायता मांगेंगे। जहाँ भी मीठा पानी हो, लोग अपने आप आकर पानी भर लेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में शहद की बूंद हो, चींटियां अपने आप आकर उससे शहद ले लेती। किसी भी कुएं को विज्ञापन नहीं देना पड़ता, भोग स्वतः उसके पास आते हैं, लोग स्वतः उसके पास आते हैं। इसलिए आप अपने आप को स्वाध्याय के माध्यम से सुधारें, देश, समाज, परिवार अपने आप सुधर जाएगा। अन्यथा दुनिया को सुधारना कुत्ते की पूंछ को सीधा करना है। जीवन भर लगे रहोगे, कुछ नहीं घटेगा। तप, जंगलों, पहाड़ों, बर्फों पर बैठकर ही ध्यान करना ही तप नहीं है, अपितु अपने घर, दफ्तर, बाजार में अपने मन इंद्रियों को रोककर श्रेष्ठ लक्ष्य में लगाना भी तप है। तप का परिणाम मनवांछित ना भी हो तो भी ग्लानि नहीं होती, क्योंकि आपको अपने भीतर पता है मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। 9, सरलता, वस्तु, व्यक्ति, स्थिति जितनी सादी होगी उतना उसका प्रभाव दूरगामी होगा। एक सादी चपाती दिन में 3 बार आप सारी उम्र खा सकते हैं, लेकिन रोज पूरी कचौड़ी पराठे दे दिए जाएं तो मन विरोध करता है। एक सादी पैंट, कमीज और कुर्ता पजामा, धोती आप सारी जिंदगी पहन सकते हैं, परंतु डिजाइनर कपड़ों को आप 2 बार पहनने के बाद ही बोर हो जाते हैं। आपका जीवन जितना सरल होगा उतने आपके भीतर दिव्य गुण हैं, ऐसा समझ लीजिए। अहिंसा, नेक्स्ट श्लोक, दूसरा श्लोक। अहिंसा सत्य, सत्यम क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशृणम्, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम वीर चापलम। इन इंग्लिश, पहले हिंदी में। अहिंसा, सत्य, अक्रोध तथा त्याग, शांति, निंदा न करना, सब जीवों से दया, लिप्त न होना, कोमल सुशील छिछोरेपन से रहित,
इस श्लोक में देवताओं के 11 और गुणों को प्रस्तुत किया गया है। पहले हमने नौ नौ जो गुण हैं उनको चर्चा की पहले श्लोक में, और इसमें 11 गुणों को प्रस्तुत किया गया है। इन इंग्लिश, हार्मलेसनेस, truth, absence of anger, renunciation, peace, absence of calumny, compassion for beings, uncovetousness, gentleness, modesty, absence of fickleness, अहिंसा। दूसरा है अहिंसा, मन, वाणी तथा शरीर से किसी भी चीज को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। यदि मनुष्य सोचे तो गीता जी तो बहुत विरोधाभासी वाला ग्रंथ है, क्योंकि एक तरफ तो कृष्ण जी युद्ध की बात कर रहे हैं, तब दूसरी तरफ अहिंसा का भी दामन थामे बैठे हैं। लेकिन यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। मन तथा वाणी से तो अहिंसक रहो, परंतु जब कोई और चारा ना रह जाए तथा लक्ष्य श्रेष्ठ हो तो बुद्धि द्वारा प्रेरित शारीरिक हिंसा भी मान्य है। उदाहरण है, जब शत्रु देश पर आक्रमण करता है तो सीमा पर खड़ा सैनिक शारीरिक हिंसा से ही जवाब देता है। बहुत से लोग इस बात की चर्चा बहुत करते हैं कि एक तरफ तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है कृष्णा ने, और दूसरी तरफ युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब आपके साथ कुछ गलत घट रहा हो और श्रेष्ठ लक्ष्य है आपका कि अपने समाज को, अपनी जनता को, आपको वो सुविधाएं उपलब्ध करानी है जो दूसरा जना जबरदस्ती उनसे छीन रहा है, तब जो ये शारीरिक हिंसा है ये भी मान्य है, ये भी करनी पड़ती है। जब आपकी सीमा पर कोई आक्रमण करता है तो जो वहां पर खड़े पुलिस वाले होते हैं वो शारीरिक हिंसा के द्वारा ही अपने को बचा पाते हैं। सत्य, 11वां जो गुण है, दूसरे के साथ तो सत्यवान हो ही, परंतु स्वयं से भी सत्य बोलो। हम स्वयं से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हिटलर के एक सलाहकार ने कहा था कि एक बड़ा झूठ बोलो और बोलते रहो, कुछ समय बाद लोग उसे सच मानने लगेंगे। परंतु वास्तविकता यह भी है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलते स्वयं भी झूठ को सच मानने लग जाता है। अक्रोध, सारे अवगुण खराब हैं, परंतु सबसे भयंकर अवगुण क्रोध। क्रोध न केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता है बल्कि स्वयं को भी नुकसान करता है। अंग्रेजी भाषा में एंगर और डेंजर में मात्र डी का अंतर है। क्रोध का एकमात्र कारण है इच्छा का पूरा न होना। जितनी प्रबल इच्छा होगी उतनी क्रोध की संभावनाएं अधिक है। जब कृष्ण जी ये कहते हैं कि देवताओं में अक्रोध है तो झट से पुराणों की अनेक कथाएं याद आ जाती हैं, जहां हम ऋषियों को भी हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करते हुए पाते हैं। परंतु यदि आप पुराणों को भी ध्यान से पढ़ें तो चंद ऋषियों और देवताओं को छोड़कर अधिकतर अक्रोधी ही थे। परशुराम और दुर्वासा इत्यादि चंद क्रोधी दिखने वाले ऋषि मुनियों को भी अक्रोध का फल मिला। अधिकतर ज्ञानी मनुष्य अपने क्रोध को श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। जितने भी ज्ञानी हैं, ऋषि हैं और श्रेष्ठ लोग हैं, वो अपने क्रोध को भी, अपने अहम को भी श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए यूज में लाते हैं। त्याग, त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं अपितु छूट जाना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही उस वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति से अच्छी चीज मिलती है तो छोटी से त्याग स्वतः हो जाता है। देव गुण में हम आत्मा से युक्त होते हैं, इसलिए संसार पहले मानसिक तथा अंततो गत्वा शारीरिक रूप से छूट जाता है। कितना सुंदर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कमाल है कि चीज को छोड़ना नहीं पड़ता। हम संकल्प लेते हैं बहुत बार, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, तो कहना शिवेंद्र नागर जी का जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि छूट जाता है। हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, छूट जाता है। उससे श्रेष्ठ जब हमें कुछ प्राप्त हो जाता है, जैसे पहले उन्होंने कई उसमें अध्यायों में एग्जाम्पल दिया कि आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पहले था, जब कलर्ड आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लैक एंड व्हाइट छूट गया। जैसे छोटे मकान में आप रहते थे, जैसे ही बढ़िया मकान में रहने के आदी हुए तो छोटे मकान की आदत छूट गई। इस तरीके से उन्होंने कहा कि त्याग, त्याग करना कि मैंने ये चीज छोड़ दी है, त्याग किया है, दैट इज नॉट ओके, वो ठीक नहीं है, वो छूट जाता है जैसे ही श्रेष्ठ आपको कुछ मिल जाता है। शांति,
त्याग में ही शांति है, त्याग में ही सुख है। जितनी कामनाएं अधिक उतनी अशांति अधिक। शांति चाहिए तो कामनाओं को कम करें, क्योंकि अशांति का परिणाम ही है हार्ट अटैक। निदान न निंदा न करना। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। आप खिलौनों से खेलते हुए बच्चे की निंदा नहीं करते, चूहे पर प्रहार करते बिल्ली की निंदा नहीं करते, क्योंकि वह उनका स्वभाव है। आप स्वयं किसी की निंदा ना करें, परंतु तुलसीदास जी ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो निंदा करे तो वो कमी अपने अंदर देखिए और उस कमी को सुधार लीजिए। ये सबसे बड़ा साबुन और जल है, इससे आप बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए। सब प्राणियों से दया, यह गुण जिसमें है वह कैसे मांसाहारी हो सकता है। भोजन का 2.5 इंच जीभ से पहले कोई स्वाद नहीं। कितना टेबल पर खाना लगा होता है, आपका सलाइवा मुंह में बन जाता है और स्वाद पता नहीं चलता। 2.5 इंच की जीभ पर जब हो जाता है तभी स्वाद का पता चलता है। फिर क्यों इस 2.5 इंच जीभ के लिए असंख्य जीवों की हत्या होती है। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है ये बात। केवल मात्र इंद्रियों की रस के लिए तो हत्या करना बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उनको वश में नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हमारे मन को वश में करने के लिए शाकाहार बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि इंद्रियों को, मन को वश में रखना, ना कि इंद्रियों के वश में हो जाना। लिप्त न होना, दूसरे के धन को और भोग को देखकर स्वयं भी उसे भोगने की इच्छा, यह लिप्त होना है। किसी भी व्यक्ति ने अगर स्वयं की तपस्या से कुछ कमाया है तो दूसरे व्यक्ति ने उसे मुफ्त में भोगने का भाव ना हो, यह भी इसी श्रेणी में आता है। किसी ट्रक के पीछे लिखा था, माल पराया देखकर हैरान न हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान न हो। कोमलता, आपके हृदय में जब सबके प्रति कोमलता का भाव हो तो आप देवता हो। क्या आपको दूसरे की कठोर वाणी, व्यवहार अथवा स्वभाव पसंद है? यदि नहीं तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी कठोरता से औरों को पीड़ा नहीं हो रही होगी। तो ये तो सबको पहले से ही पता है कि कैसे बिहेव करना है, जैसा बिहेवियर हमें खुद को अच्छा लगता। जो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता वैसा हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना ही नहीं। लज्जा, आज के मनुष्य को श्रेष्ठ कार्य करने में लज्जा आती है, परंतु अभद्र कपड़े पहनने में, तामसिक भोजन खाने में, राम राम कहने में, तिलक बिंदी लगाने में लज्जा आती है। देवगुण वाला पुरुष दूसरे से श्रेष्ठ होने का सर्टिफिकेट नहीं मांगता। वह नहीं सोचता कि समाज क्या कहेगा, वह तो अपने विवेक का इस्तेमाल कर जीवन को अपनी मर्यादाओं से जीता है। छिछोरेपन से रहित, कोई भी कार्य करते समय उतावलेपन का न होना ही अचापलम है। कार्य को शांति से, गंभीरता से, शालीनता से करना ही देव गुण है। तीसरा श्लोक, तेजः क्षमः धृतिः शौचम द्रोहो नाति मानिताः भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धृति, शौच, शत्रुता का अभाव, अभिमान न होना, हे भारत देवी संपदा को प्राप्त हुए के ये लक्षण है। जिसके अंदर भी ये गुण है वो समझ लीजिए दैवी संपदा प्राप्त हुई भी है। स्पिरिचुअल लस्टर, फॉरगिवनेस, steadfastness, purity, absence of malice, absence of much pride, these belong to one born of divine state of O Bharata। इस श्लोक में कृष्ण जी देवताओं के 6 और गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहले श्लोक में उन्होंने 9 गुणों पर प्रकाश डाला, दूसरे श्लोक में 11 गुणों पर प्रकाश डाला और अब तीसरे श्लोक में 6 और गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। 26 पूरे गुण गिना रहे हैं। तेज, 21वां तेज, जितना मनुष्य निस्वार्थी होगा उसमें तेजस अधिक होगा। स्वार्थी मनुष्य का तेजस कम होता है। चेहरे पर तेज, मन में पवित्रता तथा बुद्धि में धीरता और गुण अध्यात्म से ही आते हैं। क्षमा, मनुष्य अपने से निम्न तथा अपने से श्रेष्ठ को क्षमा करता है, परंतु अपने स्तर वाले को क्षमा नहीं करता। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे को आप क्षमा कर देते हो,
अपने बॉस को भी क्षमा कर देते हो। क्षमा नहीं करोगी तो क्या होगा, करना ही पड़ेगा। छोटे बच्चे से या अपने बॉस से झगड़ा नहीं करते। इसका अर्थ इतना ही है कि जिस व्यक्ति को पिछले 10-20 सालों से आपने क्षमा नहीं किया, उसका भी वही स्तर है जो आपका है, और अगर उसने आपको क्षमा कर दिया हो तो उसका स्तर आपसे श्रेष्ठ है। इसी कारण सारे महापुरुष पूरी मानवता को बाला कहकर पुकारते हैं। सारी मानवता को बाला कहते हैं क्योंकि बच्चों को आप क्षमा कर देते हैं, वो सोचते हैं श्रेष्ठ जो महापुरुष हैं कि वो सबको क्षमा करते चलते हैं। तृतीय, एक यह लगन जिसके माध्यम से साधक अपने लक्ष्य में जुट जाते हैं। उस मार्ग जितने भी प्रलोभन आए वे अपने पथ से नहीं भटकते। धृति वह गुण है जिसमें सफलता की गारंटी है। धृति समझ रहे, कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से उस कर्म को करते रहो। बीच बीच में हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ काम किया, जरा सा कुछ दान पुण्य किया, जरा सा कुछ अच्छा काम किया और सोचते हैं क्या फल मिला, और उसके बाद फिर जब कुछ समय तक कोई फल दिखाई नहीं देता तो छोड़ देते हैं। तो धृति मीन्स आप अपना वो श्रेष्ठ काम जिसे करने का आपके मन में आया है विचार, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत नियमित करते रहें। शौच, जब तक बाहर का गंध नजर नहीं आता तो भीतर का गंध क्या दिखेगा। बड़ी सुई में धागा नहीं डाल पा रहे तो छोटी सुई में धागा कैसे डलेगा। जितना भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में शुचि शब्द पर बोला गया है उतना किसी और ग्रंथ में नहीं बोला गया। सड़कें, शहर, नदियां इतने गंदे कर दिए हैं कि हमें गंद दिखता ही नहीं। स्वच्छ भारत की कल्पना तभी सार्थक होगी जब मनुष्य के मन से आलस्य का गंध निकले, भीतर और बाहर शुचिता फैले। 25वां गुण अद्रोह, अर्थात शत्रुता का अभाव। जितना एकत्व भाव आता है उतना द्रोह हो जाता है। आपके पैर का अंगूठा आपको दर्द दे रहा है, क्या आप उससे द्रोह करते हो? नहीं ना, क्योंकि वह आपका ही अंग है। जितना देवगुण बढ़ेगा उतना अद्रोह बढ़ेगा। अगर बात को उल्टा लें तो जितना द्रोह अधिक है उतना देवगुण कम है। अभिमान रहित, यदि अभिमान रहित रहना है तो छोटी मोटी चीज का क्यों रखते हो? यदि अभिमान रखना है तो सामान, मकान, दुकान, संतान का समान तो बहुत छोटा अभिमान है। यह अभिमान तो क्षण भंगुर है। यदि अभिमान रखना है तो इस बात का रखो कि मैं अमृतस्य पुत्र, अहम अमृतस्य पुत्र, अर्थात ईश्वर की संतान हूँ, तब तो कोई बात बनती है। श्लोक, श्लोक 4। बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन भी रखा है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधापारुक्यम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। Ostentation, arrogance, self-conceit, and anger, also harshness and ignorance belong, O Parth, to one born of demoniac nature. पिछले 3 श्लोकों में देवताओं के 26 गुण देने के उपरांत अगले 2 श्लोकों में असुरों के 6 अवगुणों पर कृष्ण जी चर्चा करेंगे। वैसे इन आसुरी गुणों पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अवगुण तो हमें अपने आसपास दिखते ही दिखते हैं। आसपास ही क्या, आसपास हो या ना हो ये जरूरी नहीं, परंतु हमारे भीतर ये विराजमान नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक बार आ गए तो पूरे परिवार को साथ लेकर आते हैं और फिर जीवन में सनातन रूप से विराजमान हो जाते हैं। तो इनके भाई बंधु भी आ जाते हैं साथ में। एक एक गुण आया आसुरी आपके अंदर, उसके साथ साथ पूरा परिवार आ जाता है। तो क्या क्या गुण है? दम, जो वस्तु अथवा स्थिति आपके पास नहीं है उसका दिखावा करना। यह दिखावा पैसे का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है नहीं, पर ये दिखाना कि मेरे पास है। चाहे लेके करें किसी से उधार, बहुत से लोग करते हैं, शादी में खर्च करने को है नहीं, 20 लाख की हमारी शादी करने की हैसियत है और हम मार्केट से लेके 40 लाख खर्च करते हैं।
घमंड जो है नहीं उसका दिखावा, और अगर गलती से आ जाए तो उसका घमंड, मेरे पास इतना है, इसका घमंड आ जाता है। अभिमान, अभिमान दो स्वरूपों में काम करता है, हीन भाव और घमंड भाव। दोनों में ही आप अपने को सेपरेट समझते हैं, चाहे घमंड करके अपने को दूसरों से बेटर फील करें या अपने को हीन समझकर डाउन फील करें। सहज रूप में रहना ही घमंड की एंटीडोट है। ये श्री श्री के उससे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। अपने नागर जी ने तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया था और थोड़ा सा डिफरेंट ही जा रहा था हमारी सोच से। तो इसमें क्या है, जो आप हीन भावना को कहते हैं, जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों ही आपके इसमें आ जाते हैं। घमंड जिसे ये कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। क्रोध, इस पर क्या कहा जाए, इसके कारण किसी का भी भला नहीं होता, केवल नुकसान ही नुकसान होता है। क्रोध के कारण ही संबंध बिगड़ते हैं। क्रोध करने वाले का भी और जिस पर क्रोध किया जाता है उसका भी नुकसान ही नुकसान होता है। क्रोध का साथ ही अगला गुण, क्रोध का स्वरूप कठोर वाणी है। कठोर वाणी या क्रोध की संतान। कई बार हमें क्रोध तो होता है परंतु किसी कारणवश मुंह नहीं खोलते, परंतु यदि सामने वाला निर्बल हो तो कठोर वाणी अपना जलवा दिखाने लगती है। क्रोध का कारण है इच्छा की पूर्ति न होना। कठोर वाणी हम उन्हीं पर बोलते हैं जिनसे हमें लगता है कि वापस जवाब नहीं देंगे या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। मैंने ये अपने आप से ऐड कर दिया है कि कठोर वाणी और जब उन्हीं पर करते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को क्रोध करते हैं जो जवाब नहीं देंगे या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अज्ञान, मैं आत्मा हूँ, इसका अज्ञान ही असुर बनाता है। हम भूल जाते हैं कि हम सबके अंदर जो आत्मा है वो परम पिता परमेश्वर है, तभी हम असुरावृत्ति को अपनाते हैं। आसुरी और दैवी संपदा के परिणाम अगले श्लोक में दिखेंगे। 5वां श्लोक। दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मतः मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातः असि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो जिन जिनके अंदर इनमें से कोई से भी दैवी गुण और आसुरी गुण है वो अपना विश्लेषण करें। बहुत ही सुंदर श्लोक है। The divine nature is deemed for liberation, the demonic for bondage. Grieve not, you are born of the divine nature, O Pandav. भगवत गीता में कृष्ण जी ने 2 बार माँ शुचः शब्द कहा है। माँ शुचः अर्थात चिंता मत कर। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्णतः दैवी गुण अर्थात आसुरी गुण वाला नहीं। प्रत्येक मनुष्य में दोनों गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति दैवी तथा आसुरी गुणों से मुक्त हो जाता है। जितना आप में सात्विक गुण प्रखर होगा उतने ही आप मोक्ष के करीब हैं, अन्यथा उसके विपरीत। इस अध्याय के पहले 5 श्लोकों में कृष्ण जी ने देव और आसुरी गुणों और दोषों पर चर्चा की। अगले 15 श्लोकों में कृष्ण जी आसुरी संपदा और उसके परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। कुछ डिस्कशन करें। लंबा हो गया।